केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने सबसे पहले देश और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सिंधिया ने मराठी परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा, गोड़ गोड़ बोला यानी मीठी मीठी बातें करें। सिंधिया ने कहा कि मकर संक्रांति का दिन मराठा इतिहास से भी जुड़ा है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के किले से सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव के नेतृत्व में मराठा सेना ने नजीब अब्दुल्ला का सामना किया था। महज 10 साल में मराठा साम्राज्य ने उसकी ताकत को पूरी तरह परास्त कर दिया था। इसी दौरान पत्रकारों ने विधायक फूल सिंह बढ़ैया के बयान पर सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि SC/ST विधायक और सांसद की हालत कुत्तों जैसी है। इस पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा, ऐसे शब्द किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देते। इसके अलावा सिंधिया ने सरनेम विवाद को लेकर कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री के दशक से यही मानसिकता चली आ रही है, जिनको स्वच्छता से डर है, ठीक तरीके की वोटिंग से डर है या यूं कहीं हार से डर है। ग्वालियर से लोकेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट। मैं कांग्रेस से जो विधायक है फूल सिंह बढ़ैया, उन्होंने कहा है कि SC/ST विधायक सांसदों की कुत्ते जैसी हालत है, क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टोरल हो रहा है, सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, जो कि ब्रिटिश शासन में चल रहा था। ऐसे शब्दों का प्रयोग पहले तो जनप्रतिनिधि के लिए करना बड़ी निंदाजनक बात है। जनप्रतिनिधि अच्छा हो बुरा हो कैसा हो, वो जनता से चुना हुआ आता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें थोड़ा अपने आचरण पर थोड़ा निगाह रखना चाहिए। और जहाँ तक SIR की बात है, मैंने ये बार बार कहा है, ये पहली बार नहीं हो रही। देश के पहले प्रधानमंत्री के ज़माने से हर दशक में होती आ रही है, हर सरकार में होती आ रही है। अब उन लोगों को आपत्ति है जिनको स्वच्छता से डर है या ठीक तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया से डर है, और या तो मैं कहूं कि हार से डर है। हम जीतें और वहाँ SIR हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम हारे और वहाँ SIR हो तो बहुत बुरी बात है। भैया, ये प्रजातंत्र है, जनता भगवान है, उनका निर्णय हम सब के लिए सर्वोपरि। दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया, राज्यसभा सांसद सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। क्रांति का दिवस है। सभी ग्वालियर के वासियों को, प्रदेश के वासियों को मैं अपने तहे दिल से मकर संक्रांति के दिवस पर शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। हमारे मराठी में बोल है कि गोड़ गोड़ बोल, मतलब अच्छी अच्छी बातें मकर संक्रांति के दिवस पर होनी चाहिए। अपनी शैली, चरित्र, चाल में सदैव कुछ मूल्यों और सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए। इसी भाव के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूँ समूचे प्रदेश के वासियों को। आज मकर संक्रांति का दिवस वो दिवस भी है जिस दिवस पर हमें अपने मराठा शहीदों की याद करनी चाहिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिवस 1761 पानीपत के किले से सदाशिव भाऊ और विश्वासराव जी के नेतृत्व में संपूर्ण मराठा फौज ने अहमद शाह अब्दाली और रोहिला नजीबुद्दौला का सामना पानीपत में किया था। हर हर महादेव के नारे के आधार पर उन्होंने माँ भारती की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध भारत की माटी की सौगंध स्पष्ट करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और वीरगति प्राप्त की। उन 1 लाख भारत माता के वीरों में 16 सिंधिया परिवार के वंशज भी पूर्ण रूप से उन्होंने अपने जीवन को निछावर करके अपने जीवन का बलिदान दिया। और उस क्रांति की राख में से एक ज्वालामुखी के रूप में माजी महाराज उभरे, जो उस
रणभूमि में संपूर्ण तरीके से लहूलुहान हो चुके हैं। और यही करिश्मा है भारत माता की कि 10 साल के अंदर जिस मराठा साम्राज्य और सेना को संपूर्ण रूप से पराजित कर दिया, वही मराठा योद्धा उसी राख से उठकर दोबारा सेना खड़े करके अहमद शाह अब्दाली को केवल अफ़गानिस्तान वापस नहीं भेज दिया, लेकिन मुग़लों को भारत में से खदेड़ दिया। और 10 फरवरी 1771, ठीक 10 साल और 1 महीने से कम समय में अटक से कटक और भरूच से प्रयागराज, गुजरात से प्रयागराज, अखंड भारत की स्थापना और छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को साकार करने का काम, हिंदवी स्वराज स्थापित करने का काम महाजी महाराज ने किया। आज के दिवस सोमनाथ मंदिर की भी हम याद करते हैं, जिस सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने बार बार संपूर्ण रूप से नष्ट करने की कोशिश की और स्वयं 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी गए थे। और ये भी इस बात का प्रमाण है कि भारत की केवल आर्थिक शक्ति विश्व पर नक्षत्र की तरह उभर नहीं रही, लेकिन उसी के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति भी विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में उभर रही है। आज इस बात की भी बड़ी खुशी है और मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि कल की कैबिनेट बैठक में मकर संक्रांति के दिवस के ठीक 12 घंटे पहले मेले के लिए छूट की घोषणा कैबिनेट के द्वारा पारित की। और मुझे इस बात की एक बार नहीं लेकिन 2 बार प्रसन्नता है, क्योंकि जहां ग्वालियर के लिए किया है वहीं सिंधिया परिवार की पूर्व राजधानी उज्जैन के लिए भी किया है। तो मैं तहे दिल से उज्जैनी की जनता की तरफ से, ग्वालियर की जनता की तरफ से मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। आज कई कार्यक्रम ग्वालियर में हैं और इसी तरह तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहेंगे। पिछले प्रवास में शिवपुरी में मैंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि पूरे देश में केवल 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बड़े बड़े शहर में, मैसूरू, बेंगलुरु, वडोदरा, सहारनपुर, गुवाहाटी, और 7वां पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में हम लोग शिवपुरी में स्थापित करने जा रहे हैं। 111 करोड़ रुपए की ये योजना होगी, जहां पूरे देश के करीब 2 से 3 हज़ार डाक सेवकों को हर साल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरे अगले प्रवास पर वहाँ हम लोग भूमि पूजन करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर उस पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर को हम खड़े करके ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश और देश की जनता को हम लोग समर्पित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके द्वारा सभी दर्शकों को भी मकर संक्रांति की बहुत बधाई। और आने वाले दिनों में ग्वालियर के लिए भी एक बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी और संचार विभाग में हम तीनों मिलकर लाने वाले हैं। पर वो अभी थोड़ा मैं अपने पॉकेट में रखूँगा, जब समय होगा तब बताऊँगा।